तो अब ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इस कैलकुलेशन के लिए देखो आप, अब तो देखो अभी सबसे पहले मैं टी सर्किट की बात कर लेता हूँ, फिर पाई सर्किट की बात करूँगा। टी सर्किट के लिए, फॉर टी सर्किट, टी परिपथ के लिए देखो टी परिपथ के लिए क्या होता है, टी सर्किट के लिए क्या चीज़ें हैं। हमने ये बोला कि टी परिपथ जो टी सर्किट है वो ऐसा है, Z1, Z2 और Z3, ऐसा बोला। अब जो वो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करके लाऊंगा, चीज़ें मतलब Z1OC, Z2OC, Z1SC, Z2SC, ये चारों फैक्टर जो है, चार टर्मिनल, जो चारों पैरामीटर है वो कैलकुलेट करके लेके आते हैं। चलो आओ। तो देखो सबसे पहले तो अभी एक एक चीज़ को ध्यान से देख लेना, मैं बहुत तरीके से बताऊंगा इनको। Z1OC ये कैलकुलेट करके लाना है। तो सबसे पहले तो Z1OC का क्या मीनिंग होता है, Z1OC का मतलब होता है 1 पर मेजर करना है जब सेकंड पार्ट ओपन हो, यही ना, मतलब निवेश पर मेजर करना है जब ये वाला पार्ट ओपन हो। तो देखो भैया, ओपन का मतलब खुला हो, जोड़ना नहीं है उनको। तो ये वाले पार्ट खुला है, ये सेकंड पार्ट है अपना, ये फर्स्ट है। ये पार्ट खुला है, खुला मतलब जैसा ये है वैसा ही है। ये बात समझ में आती, ये खुला है इसका मतलब है, तो इस पॉइंट पे मेजर करना मेरे को इम्पीडेंस, इन दोनों पॉइंट पर। अब सोचो, अगर ये खुला है तो इधर से कोई करंट अगर आता है तो इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, केवल करंट इधर जाएगा ऐसे, क्योंकि ये खुला है तो आगे करंट जाएगा ही नहीं ना, तो इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब ये आगे का पार्ट है ना, इस पॉइंट के आगे का और इस पॉइंट के आगे का, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं, कौन बचा, केवल ये बचा और ये बचा। तो Z1OC अगर जब मेजर कर रहा हूँ तो Z1OC के लिए देखो क्या बचा मेरे पास में, Z1OC के लिए मेरे पास में ये इतना सा बचा, ये इतना सा बचा, मतलब क्या आएगा, ये दोनों फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। अरे भैया समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये कैसा, मैं यहाँ पे Z1OC के लिए बात करूँ तो Z1OC के लिए ये सर्किट जो बनेगा ये ऐसा बनेगा, क्योंकि आगे तो करंट जा ही नहीं रहा ना, तो Z1 बच गया, Z3 बच गया, ये इतना सा सर्किट बचा। इतना सा सर्किट बचा तो इसका तुल्य प्रतिबाधा निकाल लो, इम्पीडेंस निकाल लो। इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये तो दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज में आ गए तो डायरेक्ट ऐड कर दो Z1 प्लस Z3। तो यहाँ पे जो मेजर करेंगे वो क्या आएगा, Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, करेक्ट है। ये इसके करेस्पॉन्डिंग सर्किट पे हो गया। अभी दूसरा मेजर करते हैं हम लोग, क्या, Z2OC, Z2OC, Z2OC के लिए क्या करना है, 2 पर मेजर करना है, 1 को ओपन करना है, तो इसको ओपन रखना, इस पर मेजर करना है। अब देखो इस पर मेजर करना है, इसका मतलब अगर इधर से करंट, अगर मैं बात करूँ इधर से करंट आया तो ये इतना ही बचेगा, ये इधर वाला हट जाएगा। अरे ये ओपन है, इसका मतलब है कि इधर से करंट नहीं आएगा, इसमें इधर करंट पहुंचेगा ही नहीं, ये साइड हट गई, क्या बचा, केवल ये इतना सा बचा, ठीक है। तो Z2 और Z3 वाला पार्ट बचा, मतलब क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास में ये Z2 और Z3 ये बचा, ओपन कर दिया तो Z2 और Z3 का ऐड कर दो, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, Z2 प्लस Z3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, करेक्ट है। ये दो चीज़ें आगे कैलकुलेट करते हैं। Z1SC, Z1SC का मतलब क्या है, 1 पर मेजर, SC नहीं है ये 1SC का मतलब Z1 पर मेजर करना है, सेकंड को शॉर्ट सर्किट करते हुए। तो सेकंड वाले पार्ट को क्या करना है अपने को, शॉर्ट सर्किट। अरे विजिबिलिटी ठीक आ रही है, लेट में चेक, विजिबिलिटी ठीक आ रही है, ठीक है भैया। Z1SC 1 पर मेजर करना है, सेकंड को शॉर्ट सर्किट करके, तो सेकंड को शॉर्ट सर्किट करो, देखो
1 पे मेजर करना, इसको शॉर्ट सर्किट करना। शॉर्ट सर्किट मतलब लघुपति, तो लघुपति शॉर्ट सर्किट का मीनिंग, इसका मीनिंग है कि इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ऐसे ही, मतलब इसको कनेक्ट कर दो। तो इसको कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, वो सर्किट ऐसा बनेगा। इसमें तो ये ओपन हो गया था, इसमें ये डायरेक्ट इस पार्ट को इस पार्ट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया शॉर्ट। शॉर्ट हो गया, अरे शॉर्ट हो गया ना, ये लघुपतित हो गया। ये Z1 Z2 Z3 ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे क्या निकालना, तुल्य प्रतिबाधा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ये दोनों देखो पैरेलल में आ गए, दोनों समांतर में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इसके साथ कैसा आएगा, श्रेणी में, सीरीज में। तो ये दोनों पैरेलल में, Z2 पैरेलल Z3, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो Z1 के साथ सीरीज में, श्रेणी में। श्रेणी में मतलब डायरेक्ट ऐड कर दो, चमक गया, ठीक है। इसको आगे कैलकुलेट करो। Z1 SC क्या आया, Z1 प्लस इन दोनों का पैरेलल क्या होता है, R1 R2 का पैरेलल क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा होता है। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, तो ये आएगा Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, यह आ जाएगा Z1 SC। इसी तरीके से तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर लिया। ये यहाँ पे क्या किया था, ओपन सर्किट था ये, और इसमें भी क्या किया था मैंने, ओपन सर्किट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आगे इसको स्टडी करते हैं, 1 सेकेंड। लास्ट वाला Z2SC, अगर Z2SC अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, 2 पर मेजर करना, फर्स्ट वाले पार्ट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो फर्स्ट ये जो पार्ट है, इनपुट पार्ट है, इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ये लो, शॉर्ट हो गया, लघुपतित हो गया, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, लघुपतित हो गया। तो ये Z1 है, दिस इज Z2, दिस इज Z3। तो अपने को क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसका तुल्य तुल्य प्रतिबाधा निकालनी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पर आउटपुट पे 2 पर। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का समांतर इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो इन दोनों का पैरेलल, Z1 Z3 का पैरेलल, Z1 Z3 का पैरेलल Z2 के साथ में श्रेणी में, तो श्रेणी में आएगा तो ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आएगा Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये क्या आ गया, Z2SC। अब देखो 4 चीज़ें मिल गई अपने को, एक ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, और ये मिल गया फाइनली मुझे SC मिल गया था, उसको मत लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 इसको लो, ये है ना फाइनल जो मिला, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 इक्वेशन है मेरे पास में, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे Z1 Z2 और Z3 का वैल्यू चाहिए, किसके टर्म्स में, इनके टर्म्स में, Z1 SC 2 SC OC 1 OC 2 OC, इनके सबके टर्म में Z1 Z2 Z3 का वैल्यू चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेट करो। 4 इक्वेशन दे दी, इन 4 इक्वेशन को इसका वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसका इसमें, किसी को मल्टीप्लाई कर दो, किसी को जोड़ दो, किसी को डिवाइड कर दो, किसी को स्क्वायर करके, जो भी आप करना चाहो ना, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो। आपको Z1 Z2 Z3 इन तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करना है इन 4 इक्वेशन से, मैं आप पर छोड़ सकता हूँ ये। लेकिन अभी एक मैं बता देता हूँ, T वाले सर्किट में, पाई वाले सर्किट में आप कर लेना, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, इनका सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं एक जुगाड़ कर रहा हूँ, 1 SC, ये सारे चारों चीज़ें मिल गई मेरे को। मैं एक काम करता हूँ, देखो ये जो है Z1 OC, एक है Z1 SC, मतलब एक तो इक्वेशन नंबर 1 है, एक है इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ। एक बार देखना, फोकस करना थोड़ा, मुझे चीज़ों के वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, चाहे जिस मेथड से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके चारों के वैल्यू कैलकुलेट कर, तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करना, 1 2 Z1 Z2 Z3 के, इन चारों के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, Z1 1 OC माइनस Z1 SC, 1 OC में से 1 SC माइनस कर दिया,
तो 1OC देखो क्या है, 1OC है Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3, और ये 1SC है ये, तो ये है Z1 प्लस Z3, और इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 1SC, और 1SC क्या है, ये है 1SC है ये, Z1 प्लस ये वाला टर्म Z1 1 सेकेंड, Z1 प्लस था ना, तो ये बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा दोनों, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये आ गया। अब इसमें देखो कैंसिल आउट होगा कुछ ना कुछ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये जो बचा इसमें एलसीएम ले लूँगा Z2 प्लस Z3, तो Z2 प्लस Z3 अगर एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये Z3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 Z3, ये आ गया। इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आया Z1OC माइनस Z1SC, ये आया। अब देखो आगे इसमें Z1OC माइनस Z1SC क्या आया मेरे पास में मिला Z3 का स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z3, ये मिला। मैं तो ये चाहता था कि इनमें से कुछ ना कुछ एक कैलकुलेट हो जाए, लेकिन देखो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, Z2 भी आ रहा है Z3 भी आ रहा है, तो Z2 या Z3 को एक चीज़ को हटा दो ताकि एक चीज़ मिले। तो अभी वो जो सारे इक्वेशन थे उनसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये जुगाड़ आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करो। तो देखो ढूंढते हैं कुछ इसका, इससे रिप्लेस हो जाए तो Z2 प्लस Z3 है, देखो Z2 प्लस Z3 उसके अंदर है, तो मैं अगर Z2 प्लस Z3 को Z2OC से रिप्लेस कर दूं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से Z2 प्लस Z3 को, सिंस इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है Z2OC, ये क्या है Z2 प्लस Z3 है, और यही है इक्वेशन नंबर 2, ये देखो वेर इट इज, ये रहा Z2 प्लस Z3 किसके, Z2OC के इक्वल है, तो Z2OC के इक्वल है ये वाला, तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, अरे कर सकता हूँ ना। अतः देखो वैल्यू पुट करो, Z1OC Z1SC इक्वल्स टू Z3 स्क्वायर, और इसका वैल्यू मैं अगर पुट करूँ तो ये आ जाएगा क्या, Z2OC, ये आ गया। अरे क्लियर है ना, ये मिला। इसका मतलब अब देखो मेरे पास Z3 बचा, Z2 Z1 नहीं है, तो इनके टर्म्स में कैलकुलेट करना था तो मैं Z3 कैलकुलेट कर सकता हूँ। Z3 स्क्वायर जो आया ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, Z2OC Z1OC माइनस Z1SC, ये आ गया। Z3 का वैल्यू क्या है, Z3 का वैल्यू है रूट ऑफ Z2OC Z1OC Z1SC, ये Z3 का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से Z1 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, Z2 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप ये कर सकते हो, इसमें मैं बता देता हूँ, टी सर्किट में सारे बता देता हूँ, फिर पाई सर्किट में आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। टी सर्किट में देखो Z3 तो आ गया, अब मेरे को Z2 और Z1 भी चाहिए, तो ये जो सारे इक्वेशंस थे उनमें से कुछ जुगाड़ करो। Z3 आ गया, तो Z3 आ गया, अगर इसमें मैं Z3 का वैल्यू पुट कर दूँ, इधर Z1OC है तो Z1 आ जाएगा, इसी तरीके से Z3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो Z2 का भी वैल्यू आ जाएगा। मतलब इधर उधर इक्वेशन को सेटअप करना है, मुझे तो वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, पहले 1 में पुट कर लेता हूँ। तो 1 में है Z1 प्लस Z3 है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ मान ही लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 तक कंसिडर कर लिया था हमने, पहले इक्वेशन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स भी चालू कर रहे हैं 1-2 दिन में, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आप स्टडी कर सकते हो पैरेलली, जिसको जल्दी कोर्स करना है थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ सकता है साथ साथ में। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 5 से बात कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड 5। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में था Z1OC इक्वल्स टू Z1 प्लस Z3 था, तो Z3 का वैल्यू रख दो, Z1 प्लस Z3 था ना। अरे इक्वेशन नंबर 1 से, तो अगर मैं Z3 का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो Z3 क्या आएगा, सॉरी
Z1 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो Z1 का वैल्यू यहाँ से आएगा अपने पास Z1OC माइनस Z3, ये आएगा। अरे भाई लोग इधर से देखो ना, ये Z1 का वैल्यू Z1OC माइनस Z3, Z1OC माइनस Z3 आपके तो कॉपी में एक ही जगह पे लिखा हुआ होगा ना। तो Z3 का वैल्यू ये पुट कर दो, Z3 का वैल्यू ये पुट कर दो, आ गया वैल्यू। Z3 का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आएगा, Z1OC का वैल्यू तो ये Z1OC लिख दिया मैंने, इसका वैल्यू ये लिख दो Z2OC Z1OC माइनस Z1SC, ये Z1 मिल गया। सिमिलर वे में मैं इक्वेशन नंबर 5 और 2 से देखो, 5 और 2 से मैं Z2 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 5 और 2 से, फ्रॉम 5 and 2, 5 and 2 से देखो आप, 5 and 2 में क्या था, 2 में था देखो Z2OC इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 था। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Z2OC माइनस Z3 आएगा। तो Z2OC और Z3 का वैल्यू पुट करो, Z3 का वैल्यू अपने पास है ये वाला Z2OC और ये आएगा Z1OC माइनस Z1SC, ये Z2 का वैल्यू आ गया। तो Z1 भी मिल गया, Z2 भी मिल गया, Z3 भी मिल गया। किसके लिए मिल गया, टी सर्किट के लिए ये तीनों चीज़ें मिल गई, Z1 Z2 Z3। और ये तीनों चीज़ें मिलने का मतलब समझते हो आप, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपने जो टी सर्किट, एक जो सर्किट था उसके इक्विवेलेंट एक सर्किट माना था ये। अब आपने बोला कि जैसे इस पे जो इनपुट था इस पर भी वही इनपुट आना चाहिए, इस पे जो आउटपुट था वही आउटपुट इस पे आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम रखते हुए पहले वाले के, अपने को अंदर जो सर्किट है उसमें 3 प्रतिबाधाएं लगा के टी सर्किट बना देना। लेकिन वो जो 3 प्रतिबाधाएं, 3 इंपेडेंस होंगे, उनके वैल्यू क्या होंगे मुझे ये बता दो, तो मैं फिर टी सर्किट बना लूंगा किसी भी सर्किट का। तो वो जो तीनों के वैल्यू है, वो तीनों के वैल्यू वो उस तरीके से आएंगे जो अभी मिले हैं अपने को। गॉट इट। तो सिमिलर वे में अगर मैं पाई के लिए कैलकुलेट करूँ कि पाई सर्किट के लिए भी वही चीज़ें मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो पाई सर्किट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कि पाई सर्किट में जैसे मैंने क्या कंसिडर किया, पाई सर्किट में मैंने बोला कि इधर तो जैसे Z1 Z2 Z3 माना था, इनको ZA ZB ZC मान लिया, इसलिए कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 से आपको ये पता चले कि टी के लिए मान रहे हैं हम लोग, ये किससे, ये पाई के लिए कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ZA ZB ZC तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ZA ZB ZC तीनों के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन लोग। तो अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, पाई सर्किट के लिए। आई बात समझ। तो पाई सर्किट के लिए बात कर लेते हैं। टी के लिए आ गया, पाई सर्किट के लिए बात करते हैं। टाइम अपने पास में 10 मिनट है, तो देखो पाई सर्किट के लिए थोड़ी बातें कर लेते हैं। फॉर पाई सर्किट, पाई परिपथ के लिए, इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं। पाई परिपथ के लिए देखो, पाई सर्किट के लिए क्या है, पाई सर्किट मैंने कैसा माना, पाई सर्किट ये था पाई सर्किट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। दिस इज ZA ZB एंड ZC, ऐसे कंसिडर किया है। एक सेकंड, पहले कैसा माना था, ऐसा ही माना था हमने, ZA ZB ZC इसी तरीके से माना है। ठीक है, ये इसी तरीके से माना हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी इसको ZA ZB ZC कंसिडर कर लो, किसी को कर लो, पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने बीच वाले को क्या माना है, साइड वालों को क्या माना है, वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी किसी का क्या ही नाम लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए वो चारों चीज़ें पहले तो कैलकुलेट करो, Z1OC 2OC 1SC 3SC, वो सॉरी 2SC, तो वो कैलकुलेट करो। देखो सबसे पहले मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूँ Z1OC। 1OC का क्या मतलब है, 1 पर मेजर करना है और आउटपुट पार्ट को क्या करना, ओपन रखना है, आउटपुट पार्ट को ओपन रखना है। अब देखो आउटपुट पार्ट को ओपन रखें, तो इसके अंदर आउटपुट पार्ट ओपन रखूंगा, आउटपुट पार्ट मतलब ये वाला, इसको ओपन रखो, इसको ओपन रखो मतलब जैसा है वैसा ही।
तो अगर इधर से मैं बात करूँ तो इधर से अगर करंट आएगा तो इधर करंट जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये इधर करंट होगा, इधर आके आ जाएगा। अगर ये ओपन नहीं होता तो करंट इधर भी जाता है ना, लेकिन वो इधर नहीं जा रहा करंट, ये करंट इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। अब देखो अगर इधर से आ रहा है तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट कैसा बन गया, ये सर्किट बन गया ऐसा बन गया, जेड ए, जेड बी और जेड सी। ये वायर्स हट गए यहाँ से, है ना, तो ये ऐसा हो गया। ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज जो श्रेणी क्रम है वो इसके साथ में पैरेलल में आएगा। तो जेड बी जेड सी तो कैसे है, सीरीज में है, जेड बी और जेड सी सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर दो। ये दोनों सीरीज में, इनका सीरीज इसके साथ पैरेलल में, मतलब जेड ए के साथ में पैरेलल में, करेक्ट, ओके, इसके साथ में पैरेलल में। तो इसको देखो, इसका कैलकुलेट करो रिजल्टेंट, ये इसके साथ पैरेलल में है तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे डिवाइड करके इन दोनों को ऐड कर दो। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, जेड बी प्लस जेड सी अपॉन इनको ऐड कर दो, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ये आ गया जेड वन ओ सी। इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसिडर करूँ, कुछ भी ले लो, इक्वेशन नंबर ए ले लेता हूँ इसको, ठीक है। इसी तरीके से जेड टू ओ सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड टू ओ सी। टू ओ सी देखो, टू ओ सी का मतलब 2 पे मेजर करना है और 1 को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। तो 2 पर मेजर करना, 1 को ओपन, 1 को ओपन मतलब ये दोनों को ओपन ही रखना है, जैसा है वैसा ही। तो इसको ओपन रखना है तो ये ऐसे आ जाएगा, इधर वाले पार्ट को ये क्या कर दिया मैंने, ओपन कर दिया, जो वायर्स आ रहे थे उनको हटा दिया। ओपन ये ऐसा है, इसका मतलब ओपन ही तो है, ओपन है तो इसका इधर करंट आएगा नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, तो इनको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बच गया जो अपने पास में जेड ए, जेड बी और जेड सी। अब आउटपुट पे मेजर करना है, यहाँ पे मेजर करोगे तो देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों श्रेणी में, इन दोनों का श्रेणी का ये जो आएगा ये पैरेलल में आएगा। तो ये दोनों तो श्रेणी में, सीरीज में, तो डायरेक्ट ऐड कर दो इनको, तो इनको तो डायरेक्ट ऐड कर दो, जेड ए प्लस जेड बी को तो डायरेक्ट ऐड कर दिया। ये पैरेलल में जेड सी के साथ में, ये जेड सी के साथ में पैरेलल में, ठीक है भैया। ये पैरेलल में है तो जेड टू ओ सी इक्वल्स टू क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल कैलकुलेट कर लो। तो पैरेलल का मतलब होगा ये और ये पैरेलल में, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड करके इन दोनों को ऐड कर दो। तो देखो जेड ए प्लस जेड बी मल्टीप्लाई विथ जेड सी, इनको ऐड कर दो, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, करेक्ट है। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना। वैसे ये जो चीज़ें हैं काफ़ी मतलब मैथमेटिकल चल रही है, तो है थोड़ा ऐसा है, बोरिंग है, मुझे तो लगता है, मैं भी आपको पता नहीं लगता है कि नहीं, लगता भी है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा मेरे को तो पढ़ना नहीं है ना, मेरे को कौन से मार्क्स लेके आने हैं। आप स्टडी करो, आपको पढ़ना है, आपको मार्क्स भी लाने हैं, इनको समझना भी है ताकि आप यूज कर पाओ इनको आगे जाके, आपको तो नॉलेज काम में आने वाला है। मैं तो पढ़ लिया, मेरे कोई नॉलेज काम में नहीं आएगा अब, मतलब मेरे काम में आएगा, एग्ज़ाम के देना नहीं है मेरे को, मेरा तो हो गया BSc है ना, ठीक है। तो ये आ गया जेड टू ओ सी, तो जेड टू ओ सी ये मिल गया अपने को। अब इसको इक्वेशन नंबर बी लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर बी। आगे बात करते हैं, जेड वन ओ सी हो गया, जेड टू ओ सी हो गया, जेड वन एस सी कैलकुलेट करते हैं, जेड वन एस सी। जेड वन एस सी, वन एस सी का मतलब क्या होता है, 1 पर मेजर करना है और शॉर्ट सर्किट करना है किसको, सेकंड वाले पार्ट को। 1 पे मेजर करना है, सॉरी 1 पे, हाँ ये 1 पे मेजर करना और सेकंड वाले पार्ट को शॉर्ट सर्किट करना। अब देखना सेकंड वाले पार्ट को शॉर्ट सर्किट लघुपतित करने का क्या मतलब है। इसको लघुपतित करना मतलब डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दो, ऐसा देख लो। अब इस चीज़ को समझ लो, ऐसा है जो सर्किट है वो ऐसा है, ऐसा है। अब इसका मतलब है फर्स्ट पर मेजर करना है मुझे और इसको ओपन करना है। इसको जब अगर ओपन करना है, सॉरी ओपन नहीं शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट करना मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दो,
अब देखो मैंने जब बेसिक करवाया था वोल्टेज का, वो बेसिक क्यों करवाया था, ऐसे कोई मजे लेने के लिए नहीं करवाया था, वो यहाँ पे काम में आएगा। मैंने ये बोला था कि दो अगर वायर हो, एक में रेसिस्टेंस लगा हुआ हो और उसके पैरेलल में दूसरा वायर हो जो डायरेक्ट कनेक्टेड हो, उसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ हो, तो पूरा करंट वो डायरेक्ट वाला उससे चला जाता है। मतलब जैसे अगर इधर करंट जाता है, इधर करंट जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर जाएगा। अब इस रास्ते में देखो, ये एक रास्ता इधर से घूम के आ रहा है, एक ये, मतलब दो पैरेलल में है, दो पैरेलल, इधर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, इधर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब इधर करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा करंट इधर से चला जाएगा। तो इसका इसमें करंट नहीं जाएगा, मतलब इसका तो होने का कोई मतलब नहीं है, इसको तो हटा दो यहां से। मतलब ये जो सर्किट है ये ऐसा बन गया, इसका तो कोई होने का मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसा हो गया। आ रही बात समझ? मतलब ये जेड ए, ये जेड बी, जेड सी तो गायब हो गया, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका तो यहाँ पे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई वर्क ही नहीं कर रहा, इसको तो हटाओ, हटा दिया। क्या बचा है? जेड ए और जेड बी बच गया। तो जेड ए और जेड बी बच गया, तो ये देखो दोनों अब कैसे हैं, समांतर में, पैरेलल में, पैरेलल में मतलब जेड ए और जेड बी का पैरेलल कैलकुलेट कर लो। तो जेड ए और जेड बी का पैरेलल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जेड ए पैरेलल जेड बी, मतलब कि जेड ए इंटू जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी, ये क्या आ गया, जेड वन एस सी आ गया मेरे पास में, इक्वेशन नंबर सी आ गया। टाइम कितना बचा है? एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, 2SC, जेड 2SC, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जेड 2SC, जेड 2SC, जेड 2SC का मतलब क्या है, सेकंड पे 2 पर मेजर करूंगा, शॉर्ट सर्किट करके पहले को शॉर्ट सर्किट कर दो, पहले को लघुपतित कर दो। तो देखो पहले को लघुपतित करने का क्या सेंस है, ये सर्किट है, 2 पे मेजर करना, पहले को लघुपतित, पहले को शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो पहले को शॉर्ट सर्किट मतलब डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दो। तो मैं सर्किट बनाता हूँ इसका, देखो ऐसा है, ये जेड ए, जेड बी एंड जेड सी। तो पहला ये वाला पार्ट इसको शॉर्ट कर दो, लघुपतित कर दो, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पे मेजर करना है, तो अब ये वही चीज़ है, अब यहाँ पे मेजर करना है, तो आप ये देखो कि इधर से जब करंट अगर आता है तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसी के पैरेलल में तो लगा हुआ ये। तो ये इस पॉइंट से लेके एक तो डायरेक्ट आ रहा है, एक इस पॉइंट से रेसिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, ये डायरेक्ट वाले से पूरा करंट चला जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब ये वाला कोई काम ही नहीं करेगा, ये वाला कोई काम नहीं करेगा। तो अब की बार इसको हटा दो, तो इसको हटा दो, ये लो हटा दिया, कोई काम का नहीं है, ये आपके जैसा है, कोई काम का नहीं है। तो ये आ गया जेड बी, ये आ गया जेड सी। तो इनको, ये दोनों कैसे है, दोनों पैरेलल में है, समांतर में, तो समांतर कैलकुलेट कर लो इनका दोनों का पैरेलल, जेड बी जेड सी का। तो जेड बी पैरेलल जेड सी, मतलब जेड बी प्लस जेड बी जेड सी अपॉन जेड बी प्लस जेड सी, ये आ गया जेड 2SC। इसको इक्वेशन नंबर आप लिख लो डी। अब ये जो चारों इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जेड ए, जेड बी, जेड सी कैलकुलेट करेंगे। मैं एक कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, बाकी के आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे पहले वाले में किए थे ना टी में, वैसे ही पाई में करेंगे। अब ऐसे 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अब।